एटीएस के अधिकारियों को ऐसी एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है ISKP, इस्लामिक स्टेट खुरासन प्रोविंस। इस संगठन से जुड़े 3 आतंकवादी भारत से गुजरात होकर बाहर जाने वाले हैं, हिजरत करने वाले हैं। ये इन्फॉर्मेशन एटीएस के अधिकारियों को मिला। इन्फॉर्मेशन का पूरा ठीक से योग्य ढंग से इसकी मूल्यांकन की गई। इन्फॉर्मेशन में तथ्य मिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। दिल्ली पुलिस ने एक इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल का भांडा फोड़ किया है। स्पेशल सेल ने महिला समेत 2 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान आइवरी कोस्ट, पश्चिम अफ्रीका निवासी महिला मैरियन कोन और नाइजीरिया निवासी कंक्सले ओनीकाची के रूप में हुई है। इनके कब्जे से पुलिस को करीब 6 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन ड्रग्स बरामद की गई है। कार्टेल के टीम मेंबर दिल्ली के नांगलोई के चंदर विहार स्थित एक घर में ड्रग्स रखते थे। बरामद मेथाम्फेटामाइन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 20 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। दरअसल पुलिस को दिल्ली NCR के विभिन्न हिस्सों में ड्रग तस्करी में अफ्रीकी मूल के व्यक्तियों के शामिल होने की सूचना मिल रही थी। इस सूचना के आधार पर इसी ड्रग कार्टेल के सदस्यों की पहचान की गई। पुलिस का ऐसा अनुमान है कि ऐसे बहुत से ड्रग कार्टेल दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में चल रहे हैं। दिल्ली में अफ्रीकी मूल के व्यक्तियों द्वारा चलाए जा रहे ड्रग कार्टेल का कई बार पुलिस ने भांडा फोड़ किया है। भारत में ड्रग तस्करी एक गंभीर अपराध है, जिसके लिए अक्सर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस NDPS अधिनियम के तहत गंभीर दंड का प्रावधान है। कानून प्रवर्तन एजेंसियां आमतौर पर ऐसी अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों को पकड़ने के लिए व्यापक अभियान चलाती हैं। विदेशी नागरिकों से जुड़े मामलों को जटिल बना सकते हैं, जिनमें अक्सर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और राजनयिक विचार शामिल होते हैं। यह न्यूज़ आपको बताना चाहता है कि इसी साल भारतीय नौसेना और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक जॉइंट ऑपरेशन में गुजरात के पोरबंदर के तट के करीब लगभग 3,300 किलोग्राम ड्रग्स जब्त किया था। नौसेना ने बताया था कि इस ऑपरेशन में 3,089 किलोग्राम चरस, 158 किलोग्राम मेथाम्फेटामाइन और 25 किलोग्राम मार्फिन जब्त की गई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने NCB, नौसेना और गुजरात पुलिस को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी थी। देश में बहुत से एयरपोर्ट से भी कई बार ड्रग्स पकड़ी गई है। मई 2020 में एक नाइजीरियाई नागरिक को उसके शरीर के अंदर कैप्सूल में छिपाई गई 15 करोड़ रुपए की कोकीन के साथ मुंबई में गिरफ्तार किया गया था। पिछले साल मई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB ने 20 करोड़ रुपए की कोकीन और MDMA की तस्करी के मामले में बोलीविया, ब्राजीलियाई और अज्ञात विदेशी नागरिकों से जुड़े एक समूह को पकड़ा था। वहीं इसी साल मार्च में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी के मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB ने बड़ी कार्यवाही की थी। जांच एजेंसी ने भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड 3 देशों में ड्रग तस्करी करने वाले गिरोह के सरगना जफर सादिक को गिरफ्तार कर लिया था। समाचार एजेंसी ANI के रिपोर्ट के मुताबिक जांच एजेंसी ने कहा है कि मामले की छानबीन की जा रही है। अभी इस मामले में कई और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। ड्रग्स के नेटवर्क को खत्म करने और आगे की तस्करी को रोकने के लिए अधिकारियों के लिए ऐसे मामलों की गहन जांच करना महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर ऐसी घटनाएं ड्रग्स की तस्करी से पैदा होने वाली मौजूदा चुनौतियों और इस वैश्विक मुद्दे से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवश्यक सहयोगात्मक प्रयासों को रेखांकित करती हैं। इन ड्रग्स नेटवर्क की कमर तोड़ने के लिए जांच एजेंसियों को और भी ज्यादा हाईटेक और मुस्तैद रहने की जरूरत है। क्राइम से जुड़ी ऐसी खास खबरों के लिए देखते रहिए एयर न्यूज।